या फिर फार्म बनाना, ये सारी चीज। लेकिन जो चीटिंग का काम करता ही है उसके बहुत एकदम बाएं हाथ पे बात। और साइन करने का, मान लीजिए उसने साइन कुछ भी कर दिया, कुछ भी मतलब कुछ भी, या तो आपको पता भी चल जाएगा कि तहसीलदार कौन है, पता चलेगा नहीं चलेगा, तो वहां पर साइन आपने कर दिया। अब अधिकारी के पास ना तो इतना फुर्सत है ना तो इतना दिमाग है, उसको सिग्नेचर याद है क्या कि तहसीलदार कैसा सिग्नेचर करता है? या 5 साल पहले अगर बनवाया हो उसने जाति प्रमाण पत्र, तो 5 साल पहले कौन तहसीलदार था, उसने क्या सिग्नेचर किया, क्या उसको मालूम रहेगा? तो ऐसे में तो साइन कुछ भी चिड़िया बैठा दो, सामने वाले को दिखा दो तो मानना पड़ेगा उसको। बात समझ रहे हो क्या? पॉसिबिलिटी में बात कर रहा हूँ। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअल में होता था, एक्चुअल में होता था। इसी वजह से क्या किया गया, डिजिटल सर्टिफिकेट बनाना शुरू हो गया, डिजिटल सर्टिफिकेट बनना शुरू हो गया। अब आप चिड़िया बैठाने की जरूरत नहीं, वहां पर क्यूआर है। क्यूआर समझते हैं आप लोग, जिससे पेमेंट करते हैं। जैसे आप डिजिटल सर्टिफिकेट जो भी आय है, जाति है, निवास है, उसमें जो क्यूआर होता है, क्यूआर स्कैन करोगे तो आपकी जानकारी निकल आएगी साहब जी। टोपी वाले भैया बात ना कीजिए, ठीक है, बात नहीं कीजिए। तो क्या होता है, वहां पे क्यूआर होता है, क्यूआर में वेरीफाई होगा कि वो चीज सही है या गलत। अच्छा, कई बार लोग रुके नहीं है अभी भी, हम क्या देखेंगे, जो हमको दिखाई देगा वही समझेंगे ना। मान लीजिए आप अपना निवास प्रमाण पत्र लेके आते हैं श्यामलाल वर्मा के नाम से, श्यामलाल वर्मा के नाम से, लेकिन एक्चुअल में आपके निवास में श्याम वर्मा के नाम से बना है। किसी पर नाम से बना है? श्याम वर्मा के नाम से। अब मेरे पास जब आप प्रिंट करा के ले आए हो चीटिंग करके, तो मैं तो देखूंगा तो मुझे तो यही लगा कि श्यामलाल वर्मा ही लिखा है, लेकिन एक्चुअल में उसमें क्या लिखा है, श्याम वर्मा लिखा है, लाल है ही नहीं। तो ये कैसे पता चलेगा? अगर हम उसको वेरीफाई करेंगे पोर्टल में तो वहां दिख जाएगा कि उसमें एक्चुअल में श्यामलाल लिखा है, श्याम वर्मा लिखा है। किससे पता चल जाएगा? सीरियल नंबर से भी पता चल जाता है, क्यूआर से भी पता चल जाता है। और इसी वजह से आप लोग थोड़ा परेशान हुए होंगे जब 12वीं में रहे होंगे, जब कॉलेज में रहे होंगे, जब एमपी क्लास करवाए होंगे, जब स्कॉलरशिप फार्म भरवाए होंगे, तो सारा का सारा डाटा मैच करता है सर्वर से। आपका नाम समग्र आईडी में, आपका नाम आधार कार्ड में, आपका नाम मार्कशीट में, तीनों क्या होना चाहिए? सेम टू सेम, सेम टू सेम, ना डेट ऑफ बर्थ सेम टू सेम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो ये चीजें कौन, आप हो सकता है आपको डॉक्यूमेंट गलत दे दे, वो क्या कर दिया, सारे डाटा को एकदम सिस्टम में बैठा दिया। बोला जब भी इसका काम करना, जब भी किसी का काम करना तो ये चीजें चेक कर लेना। नाम सही है? हाँ सही है। पापा का नाम सही है? हाँ सही है। देखने में तो आदमी फिर भी धोखा खा जाए। कई बार आपको आई और एल में कंफ्यूजन हो जाता होगा, हो जाता नहीं हो जाता? वो कैपिटल वाला आई है कि स्मॉल वाला, ये स्मॉल वाला एल है कि कैपिटल वाला आई, कंफ्यूजन हो जाता है ना। लेकिन कंप्यूटर को मालूम है, आधार में वो आई लिखा है कि एल लिखा है, समग्र में आई लिखा है कि एल लिखा है, डेट ऑफ बर्थ क्या लिखा है। बात मेरी समझ में आ रही है? ये सारी चीजें वेरीफाई होने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट बनने लगे। और ये जो सिग्नेचर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर भी क्या होता है, जब बड़ी कंपनियों में काम होते हैं तो वो क्या करते हैं, जो भी डाटा भेजा जाएगा, किसने भेजा है, किसने वेरीफाई किया है डाटा, फिर भेजा है तो। आपको क्या लगता है, जो बड़े अधिकारी, बड़े व्यवसायी हैं, वो हर किसी से फोन करके पूछते रहते हैं भाई कितना से लो, कितना क्या और नहीं? वो सारी चीजें क्या पाइपलाइन में है सब। पाइपलाइन मतलब जो भी आप काम करो वो सारा कुछ सिस्टम में चला जाएगा, और सिस्टम में चला जाएगा, उनको सिर्फ क्या देखना है, डाटा स्टेटिक्स, कितना सेल कहाँ से हुआ, कितना प्रॉफिट कहाँ से हुआ। ये सारी चीजें कैसे, जैसे डेट डालेंगे इतने तारीख से लेके इतने तारीख तक कितना हुआ। आपके कॉलेज वाले एडमिशन देखना है, कितने एडमिशन कौन से कब हुए, सब पता चल जाएगा एक क्लिक में। इसमें पूछने की जरूरत नहीं है बाबू साहब से कि भैया इस महीने कितने एडमिशन हो गए, कौन से स्ट्रीम में कितने एडमिशन हो, फर्स्ट ईयर वालों ने एडमिशन हुआ नहीं, कितने लोगों को फॉर्म भर गए। एग्जाम फॉर्म भर जाते हैं ना, पता करना होता है ना अभी कितने लोगों को फॉर्म नहीं भरा है एग्जाम फॉर्म। कई बार हो सकता है फॉर्म भी जाता हो शायद, अगर एक्टिव लोग हैं वहां तो जाता, नहीं है तो नहीं जाएगा, भरो चाहे जाओ।
भाई उनका कौन सा नुकसान होने वाला है, ठीक है ना। तो वहां पता करना है कितने बच्चे बचे हैं जिन्होंने एग्जाम फॉर्म नहीं भरा है। तो ये डाटा कहाँ से निकलेगा, सर्वर से निकला है। तो वो सारी सूचनाएं वेरीफाइड होती हैं किससे, पोर्टल से। उसी प्रकार से जब यहाँ सूचना भेजी जाती है किसी को, तो अगर हम चाहते हैं कि साइन यहाँ पे जाए, क्या है, तो ये साइन वेरीफाई होता है डिजिटल सिग्नेचर से। किससे होता है, और हम चाहें तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस वर्जन का ये ऑफिस 7 खरीदना पड़ेगा, या इससे बड़ा वर्जन खरीदना पड़ेगा, उसमें ये बहुत सारी फैसिलिटी देता है। समझ में आई बात, ठीक है ना। आगे देखिए बात करते हैं अपन, आगे हम बात करते हैं पेज लेआउट, किसकी बात करते हैं,